Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BPSC 104 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट नोट्स। यहाँ पर हम कुछ शॉर्ट नोट्स के पॉइंट लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इन पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं या कहीं नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप जब भी प्रिपरेशन करें तो इन पॉइंट्स को ज़रूर देखें। जिन स्टूडेंट ने भी अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है और वह अभी रिवीजन के फेस में हैं, वो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस के आंसर्स देके अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। साथ ही ये भी जान सकते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उनसे छूट रहे थे। ये शॉर्ट नोट के कुछ आगे के पॉइंट्स हैं। और इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीफली एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया। भारत में पार्टी सिस्टम के इवोल्यूशन को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू नेशनल पार्टीज। दो नेशनल पार्टी के ऊपर, कोई भी दो नेशनल पार्टी के ऊपर आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है भारत का, उसने 7 ऐसे पार्टीज़ को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया हुआ है। मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ। एक है कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, और एक और पार्टी है सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और लास्ट 7 नंबर पे जो है वह है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस। तो ये 7 पार्टीज़ हैं। ये जो मैंने नंबरिंग बताई, ये नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है, ये कोई सिस्टमेटिक नंबरिंग नहीं है। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द 3 मेन कैटेगरीज ऑफ पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम के जो 3 मेन कैटेगरीज हैं आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन नेशनल, स्टेट एंड रीजनल पार्टीज। आपको इन तीनों प्रकार के पार्टियों को यहाँ पर डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द क्राइटेरिया गिवन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया to categorize the political parties as state party और रीजनल पार्टी। आपको यहाँ पर बताना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन से क्राइटेरिया सेट कर रखे हैं जिससे कि ये कैटेगराइज किया जाता है कि कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी होगी या कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी होगी या रीजनल पार्टी होगी। इसके लिए क्राइटेरियाज होते हैं। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टेट पार्टी के लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं, उसे आपको यहाँ पर लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर। आगे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मेशन ऑफ आप पार्टी इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अदर स्टेट पार्टीज। वाई। आपको बताना है कि आम आदमी पार्टी जो है उसकी फॉर्मेशन दूसरे स्टेट पार्टी से क्यों अलग है और किस तरीके से अलग है। तो ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से उभर करके आई है, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो आम आदमी पार्टी है वो आइडियोलॉजिकली ड्राइवन पार्टी नहीं है और ना ही ये किसी सोशियो कल्चरल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है, किसी भी ऐसे मूवमेंट की रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। ये दो चीज़ें हैं जो आम आदमी पार्टी के फॉर्मेशन को दूसरी पार्टीज़ के फॉर्मेशन से अलग बनाती हैं। और यहाँ पर एक और पॉइंट मैंने ऐड किया है और वो ये है कि राइट अ नोट ऑन आप पे आपको एक यहाँ पर एक छोटा सा नोट बनाना होगा। पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है और एज अ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास व्हाट इज वोटिंग बिहेवियर। वोटिंग बिहेवियर क्या है? तो जो वोटिंग बिहेवियर होता है वो एक पैटर्न होता है जिस पैटर्न पे वोट कास्ट होता है। इसके बाद है एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर। वोटिंग बिहेवियर के आपको डिटर्मिनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। मैं आपको कुछ एक डिटर्मिनेंट्स बता देती हूँ, जैसे कि कास्ट, क्लास, रिलीजन, कम्युनिटी, लैंग्वेज, पॉलिटिकल वेव्स। तो ये वो चीज़ें हैं जो वोटिंग बिहेवियर को डिटरमाइन करती हैं। पॉलिटिकल वेव तो आपको याद होगा कि जिस तरीके की लहर होती है उसी तरीके से वोट्स जो होते हैं वो कास्ट होते हैं। तो यही डिटर्मिनेंट्स हैं वोटिंग बिहेवियर के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें।
आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, कास्ट एंड क्लास हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग वोटिंग पैटर्न। आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रिलीजियन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग वोटिंग बिहेवियर। इसे आपको जस्टिफाई करना है कि जो रिलीजन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग वोटिंग बिहेवियर। जब भी कोई भी क्वेश्चन में आपको जस्टिफाई करने के लिए कहा जाए तो आप कोशिश करें कि वहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू उसे जस्टिफाई करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी मूवमेंट्स एंड इट्स फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई was Meghalaya known as state within state in 1971 to 1972। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट ऑटोनॉमी इन इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर। जिसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन इंसर्जेंसी, हाईलाइट द कॉजेज एंड नेचर ऑफ इंसर्जेंसी इन इंडिया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ न्यू स्टेट कैन बी क्रिएटेड। इसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको आर्टिकल का नाम नहीं बताना है कि आर्टिकल 3 है जिसके अकॉर्डिंग और जिसमें प्रोविजंस हैं कि स्टेट जो है वो क्रिएट हो सकता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट से एक नया या दो नए स्टेट बन सकते हैं, या एक से ज़्यादा एग्जिस्टिंग स्टेट से आप एक नया स्टेट बना सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 3 के अंदर कहा गया है। तो आपको सिर्फ आर्टिकल 3 का यहाँ पर नाम नहीं लिखना है, उसको जो प्रोविजंस है उसके अंदर जो पूरा प्रोसेस है उसे एक्सप्लेन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना स्टेट के मूवमेंट को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि जब तेलंगाना स्टेट क्रिएट हुआ तो किस तरीके से सारी चीज़ें हुई। ये 2014 की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो है वो अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ स्टेटहुड मूवमेंट्स इन द हिंदी बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेकुलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे एक्सप्लेन करना है। पॉइंट ये भी बन सकता है कि व्हाट वर मेन पॉइंट्स इन डिबेट ऑन सेकुलरिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो सेकुलरिज्म वर्ड है वो हमारे संविधान के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था उसमें संविधान के प्रियम्बल में ये वर्ड जोड़ा गया था। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनलिज्म एंड मीडिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिस्कस द एमर्जेंस ऑफ कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कास्ट इन इलेक्टोरल एंड नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये दो टाइप की पॉलिटिक्स हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो आपको इन दोनों में जो कास्ट का रोल होता है उसे आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिपिक्ट द नेचर ऑफ कास्ट बेस्ड वायलेंस इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर इशूज इन कास्ट पॉलिटिक्स। कास्ट पॉलिटिक्स के अंदर कौन कौन से इश्यूज हैं ये आपको बताना है और उन्हें एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 26, रिजर्वेशन फॉर वुमेन। इसे आपको एक्सप्लेन करना है कि रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं के लिए दिया गया है तो क्या क्या उसके अंदर प्रोविजंस हैं, कब दिया गया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से दिया गया है, तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर लिखनी है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द कार्लेकर कमीशन रिपोर्ट। कार्लेकर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी वो क्या थी उसे आपको यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट आर डिफरेंट वेज इन विच पॉलिटिकल साइंटिस्ट, sociologist and economist have used the concept of development। डेवलपमेंट जो वर्ड है, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको किस तरीके से यूज़ किया गया है डिफरेंट वेज में, हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट के थ्रू, सोशियोलॉजिस्ट के थ्रू और इकोनॉमिस्ट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक्सप्लेन डेवलपमेंट थ्रू वेलफेयर स्कीम्स। वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू आपको डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना है और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं उन्हें भी आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट आर प्रोविजंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड
कम्युनिटी। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से प्रोविजंस हैं उन्हें आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर। तो यही था आज का हमारा वीडियो BPSC 104 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको एक पॉजिटिव कंपटीशन का इन्वायरमेंट मिले। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।